अच्छा तो लेट वाले रिप्रोडक्शन फिनोमिना है आपका, ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो इसमें दो तरीके की रिप्रोडक्शन हो जाएगी, एसेक्सुअल हो जाती है, पता ही आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, और दूसरी तरह की कौन सी है, सेक्सुअल है, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो तरीके की रिप्रोडक्शन। Is the board visible to you? Asexual and sexual reproduction. Then asexual में यस मैम। विजन होता है, ठीक है, बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। प्लांट्स में क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये स्पोर asexual फॉर्मेशन। है, ठीक है। सेक्सुअल में मैम स्पोर फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जो भी टॉपिक से हम बचे हैं वो आप अपने एनसीईआरटी से देख लोगे, मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ एक। सेक्सुअल में देयर आर 3 मेजर स्टेप्स। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और सेकंड में फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड स्टेप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, क्लियर। ये 3 चीजें होती हैं, आपको ये तीनों समझनी है, तीनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि फ्लावर, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फ्लावर बिकॉज सेकेंड चैप्टर में आपका फ्लावर के बारे में है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज द नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर। तो फ्लावर में व्हाट आर द पार्ट्स, हमने 11th क्लास के प्रैक्टिकल में डिसेक्शन ऑफ फ्लावर भी किया है, तो और 10th में आपने यस मैम। डायग्राम भी आप जानते हो कि थैलेमस होता है, मैम थैलेमस पे ये जो स्टॉक होता है फ्लावर का, थैलेमस, इस थैलेमस पे सबसे बाहर की तरफ सेपल्स आते हैं, ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, ठीक है। देन आपके कलरफुल पेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, पेटल्स, पेटल। ठीक है, पेटल्स होते हैं। फिर इसमें आपका मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैंने पहले बनाया स्टॉक जैसा, एंथर। एक जैसा, ये तो होती है फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट। जो मैंने हेड बनाया है इसको क्या बोलते हैं, एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, एंथर। अब आगे रह गया फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट सेंटर में होता है, ठीक है, ऐसा फीमेल पार्ट होता है। यहाँ पर तो बिल्कुल किसी वेसल की तरह, किसी बर्तन की तरह गोल होता है, मटके की तरह सोलन पार्ट होता है सबसे नीचे, ये तो ओवरी होता है, क्या होता है, ओवरी। ओवरी। एक ये ट्यूब जैसा सुराही की गर्दन की तरह पतला, ठीक है, ये ओव्यूल। होता है स्टाइल, क्या होता है, स्टाइल। और स्टाइल। जो ये ऊपर सॉसर जैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉसर जैसा मतलब प्याली जैसा, जिसपे आके पॉलन ग्रेन गिर सकते हैं, गिरते ही है, जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को, वो क्या होता है, स्टिग्मा। वो क्या होता है, स्टिग्मा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें हमने 2 चीजें समझी, ये जो एंथर फिलामेंट है ये तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब ये स्पर्म बनाएगा, प्लांट के लिए भी गैमेट बनाने वाला पार्ट किसमें बनेंगे, गैमेट एंथर फिलामेंट वाले स्टेमन में, मेल पार्ट में, इसे बोलते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमन, क्या बोलते हैं,
स्टेमन। एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन बोलते हैं। मेल पार्ट ये स्पर्म बनाता है और फीमेल पार्ट ये पूरा का पूरा सिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल। क्या बोलते हैं? पिस्टल या कार्पल। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? Not only one or two, everyone. Everyone? ध्यान क्लियर है? प्रश्न क्लियर है? Hurry up, be fast. Yes, ma'am. क्लियर हुआ ये? मेल पार्ट, फीमेल Yes. पार्ट। Yes, ma'am. Okay, Sagar is fast. अब आपको इसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर याद करने के बाद सबसे पहला टॉपिक जो है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर बनाने वाले माइक्रोस्पोर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है। माइक्रोस्पोर इज अदर नेम ऑफ स्लैश, माइक्रोस्पोर स्लैश पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर स्लैश पॉलन ग्रेन। ठीक है, और एंजियम मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हो, ऐसी स्पेस जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हो, वेसल। तो किसमें बनेंगे माइक्रोस्पोर्स? किसमें बनेंगे माइक्रोस्पोर्स? किसमें बनते हैं पॉलन ग्रेन्स? शिवांश, स्ट्रक्चर में बनते हैं। माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम किसमें बनते हैं? तो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर मतलब किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है? you give your name and you are not switching on the camera. एंथर के स्ट्रक्चर की। माइक्रोस्पोरेंजियम वो वाली जगह है place where microspores will be formed, pollen grains will be formed. तो pollen grains कहाँ बनते हैं? ये जो फिलामेंट होता है इसके ऊपर के बाइलोब्ड एंथर में, इसमें बनते हैं। एंथर में क्या बनते हैं? बहुत सारे टाइनी टाइनी pollen grains बनते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? Is it clear? ये माइक्रोस्पोरेंजियम किसकी बात हो रही है? Is it clear to everyone? Properly. I am again covering a little bit of the syllabus only. So try to अनुष्का, मोनिशा, cover क्लियर हुआ ये? side by side and Yes, ma'am. left anything pending, right? पेंडिंग होता जाएगा तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फाइल अप हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, पिछला टॉपिक करने लगेगा। जो भी एक टॉपिक करवाता हूं एक ही टॉपिक कर रहा है उसी तरह से रिवाइज करना है सभी। बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, कोई टीचर पढ़ा रहा है बायोलॉजी को सुनना है आपको। दूसरी वीडियो को बंद करिए, यहाँ से यहीं पे फोकस। मैम पहले मैं प्रेजेंटेशन से कवर करूंगा, उसके बाद सेम चीज मैं मैम प्रैक्टिकली कोई टीचर पढ़ा रहा है बहुत जोर जोर से। आई होप द प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, ma'am. मैं बायो लैब में हूँ, यहाँ कोई टीचर नहीं है। तो इसमें मैम बहुत ज्यादा तेज वॉइस आ रही है। दिस इज एंथर स्ट्रक्चर। एंथर को जब हम कट करेंगे, ठीक है, इफ वी कट द एंथर, तो अंदर से किस तरीके का डायग्राम आपको दिखता है या उसके क्या आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं अंदर, वो हमें देखना है। तो हमें ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। एंथर कट हमें इस तरीके का दिखता है, वी सी एंथर लाइक दिस, ठीक है। जब हम इसे देखते हैं तो हमें टेट्रागोनल लगता है, 4 साइडेड का, 4 कॉर्नर का फिगर लगता है, जहां पर 4 कॉलम सैक होते हैं। कितने कॉलम सैक होते हैं? 4 कॉलम सैक होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हमें बोलते हैं, ये एंथर के बायलोब्स हैं। क्या है?
बाइनोम, तो बाई मतलब क्या होता है? दो। लोब दो। मतलब क्या होता है? सिलेंड्रिकल Threads, स्ट्रक्चर्स, 2 सिलेंडर्स। तो यहाँ कितने सिलेंडर्स हैं, कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। two, तो बाइलोब स्ट्रक्चर है, पर हर लोब में ये इस तरफ एक लोब है, इस तरफ एक लोब है, पर एक लोब में कितने चैम्बर्स हैं अंदर? 2। दो। तो एक लोब में 2 चैम्बर्स हैं, इन दोनों चैम्बर्स को थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीका। बाइलोब्ड और एक लोब में 2 थीका यानी 2 थीका, तो डायथीकल। क्या बोलेंगे? डाइथिकल, थीकल। डायथीकस। तो ये एंथर का स्ट्रक्चर है कि वो बाइलोब्ड होगा, डायथीकस होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो नाउ बाइलोब्ड और डायथीकस होने के बाद हम देखेंगे इसकी लेयर्स क्या है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसका कुछ लेयर्स हैं, तो इसकी 4 लेयर्स होती हैं। इट हैज 4 लेयर्स। ठीक है, तो इसकी 4 लेयर्स कौन सी होती हैं? अगर हम इसे बड़ा सा बनाएं स्ट्रक्चर को, तो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। व्हाट वी विल से? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। और उसके अंदर अगर एक और लेयर अगर हम बढ़ाएं, चौड़ी सी होती है, वो भी प्रोटेक्टिव है। एपिडर्मिस भी प्रोटेक्टिव है, और सेकंड लेयर भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एंडोथीसियम क्या बोलते हैं उसे? तो एपिडर्मिस ये वाली हो गई बाहर वाली। अंदर वाली जो भी बनाई है वो क्या है? एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम। फिर आती है कुछ लेयर्स, मिडल लेयर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? लेयर्स, मिडल लेयर्स। मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाद आती है आपकी टेपिटम। कौन सी लेयर आती है? टेपिटम लेयर। कौन सी लेयर आती है? TAPETUM। टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर के अंदर आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, 4 वो पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। There are 4 those parts which will divide to form pollen grains. यहाँ एक ऐसा टिश्यू होता है 4 पार्ट्स में। यहाँ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पर pollen grains बनेंगे, where pollen grains will be formed. एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, ये तीनों एक साथ लिखी हैं बिकॉज इन तीनों का एक ही फंक्शन है कि प्रोटेक्शन और एंथर। ये प्रोटेक्शन करके रखेंगी। जब एंथर इमेच्योर होगा तो उसे बचा के रखेंगी, प्रोटेक्ट करके रखेंगी। जैसे एंथर मैच्योर होगा तो एंथर को ब्रेक करेंगी, ब्रेकिंग ऑफ एंथर। क्लियर? जब एंथर पक जाएगा, जब उसमें पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, तो इट विल ब्रेक द एंथर, ताकि पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाए? बाहर रिलीज हो जाए। तो जब तक ये तीनों लेयर नहीं टूटेंगी, मेजर तीनों लेयर नहीं टूटेंगी, जब तक पॉलन ग्रेन्स कैसे बाहर आएंगे? नहीं आ सकते। तो उनको आने के लिए क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ एंथर करवाएंगे और आउटर 3 लेयर्स। क्लियर? क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यही आपका सेकंड थर्ड पेज पे यही पूरा टॉपिक दिया है कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड चैप्टर में यही टॉपिक दिया है आपको। फर्स्ट चैप्टर तो आपका क्लियर है ही, उसको कंप्लीट कर लेना है और सेकंड चैप्टर शुरू कर देना है। सेकंड चैप्टर में भी हम हाफ पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करो। फर्स्ट वाला तो आज फिनिश हो जाना चाहिए और सेकंड वाला यहाँ तक हो जाना चाहिए जहाँ तक अभी क्लास ले रहे हैं।